नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आज की इस टेस्ट में हम लोग सामान्य अध्ययन के 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके ये प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर के निकट स्थित है। तो जो आपका साबरमती आश्रम है ये किस शहर के निकट है। ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। और वहाँ पर आपका अहमदाबाद में एक नदी बहती है साबरमती। ठीक है, उसी के किनारे आपके जून 1916 में, ठीक है, जून 1916 में गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी अहमदाबाद के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था। तो 1856 के समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर हो जाएगा, जो कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे आपके 1856 के समय जो कि गवर्नर जनरल। और इन्हीं के समय एक 1857 की क्रांति भी इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय कह सकते हैं कि 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह भी हुआ था। और इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का जो शासन था वो कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया था। उसी समय आपका जो लॉर्ड कैनिंग थे तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था। तो यहाँ पर आपका 3 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अर्थात ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि मीना बाजार लगवाने की प्रथा को निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आरंभ किया था। तो जो मीना बाजार लगती थी ये आपकी जो बाजार लगाने की प्रथा चालू कराई थी वो किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने मीना बाजार, यहाँ पर औरतें जो थी वो यहाँ पर कह सकते हैं कि बिक्री भी करती थी और लोग यहाँ पर खरीदते भी थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये गुप्त शासक हैं जो मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात आपके समुद्रगुप्त हैं। इनको जो उनके मुद्रा हैं उन पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त को, जिन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है आपके समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, भारत से बाहर निम्नलिखित में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर हुआ था। ये आपका है श्रीलंका। ठीक है, कहाँ पर? श्रीलंका। कब हुआ था? तो मौर्य वंश के महान राजा होते थे। कौन थे? आपके अशोक ने। और कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के जरिए विश्व अमन के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह कौन सा वेद है जिसमें संगीत संबंधित विद्या जानकारी समाहित है। तो संगीत संबंधी आपकी जो भी जानकारी है वो आपका जो वेद है कौन सा? 7 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सामवेद। साम का मतलब होता है गायन। ठीक है, साम का मतलब भी होता है गायन, अर्थात आपका सामवेद में मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। कपास उत्पादन के लिए, तो कपास उत्पादन के लिए कह सकते हैं कॉटन। ठीक है ना, कपास को कॉटन भी बोलते हैं। तो कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी आपकी काली मिट्टी है। ठीक है, कौन सी? काली मिट्टी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। और इस मिट्टी का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निकले लावा से होता है। और इस तरह की मिट्टी भारत में दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है, यह कह सकते हैं आपकी महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना। दूसरा एक प्रकार की चट्टान होती है बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से भी आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद यहाँ पर अखिल भारतीय, यहाँ पर आपका अखिल लिखा होगा, अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था तो अखिल भारतीय कांग्रेस का जो
यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुना गया था किसको, तो 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात पट्टाभी सीतारामैया को चुना गया था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने एक चुनाव लड़ा था। ठीक है ना, पट्टाभी सीतारामैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक और उपभोक्ता है। तो भारत जो है वो सर्वाधिक कह सकते हैं उत्पादक और उपभोक्ता है। ये आपके ऑप्शन आपका चाय, अर्थात यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। जो भारत है ये आपका चाय का उत्पादन भी करता है और कह सकते हैं कि उपभोग भी करता है, मतलब उत्पादन के साथ ये इसकी खपत भी करता है, जो आपका यहाँ पर है कौन सा, चाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। और ये जो द्वीप है ये आपका द्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा होन्शु द्वीप। ठीक है, होन्शु द्वीप पर आपका जापान की राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बड़े बड़े एग्जाम में हुआ है, पीसीएस 2018 में भी क्वेश्चन इससे पूछा भी गया था और काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन आपका है। तो भारत में स्थानीय सुशासन का जो जनक कहते हैं वो किस गवर्नर जनरल को, 12 का ऑप्शन राइट आपका बी, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, तो ये आपका जो संशोधन हुआ था वो आपका हुआ था यहाँ पर 36वां संशोधन। ठीक है, 36वें संशोधन के तहत यहाँ पर 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था आपके सिक्किम को। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। बांग्लादेश की स्थापना, तो देखिए बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी, क्योंकि पहले बांग्लादेश का नाम हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान। जब 1971 में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद ये एक कह सकते हैं स्वतंत्र एक राष्ट्र बन गया और ये खुद का एक बांग्लादेश बन गया, अर्थात 1971 में हुआ था। नेक्स्ट कर आपसे चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। ये भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। और चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ था ये बनवाया था, ऑप्शन आपका 15 का बी हो जाएगा, और राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन जो कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्था है। ठीक है, वित्त आयोग एक कैसी है, संवैधानिक संस्था है और अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति इसका गठन करता है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। अनुच्छेद कौन है, 280 के तहत राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन राइट है इसका क्या हो जाएगा आपका 5 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे नामीबिया की राजधानी क्या है। नामीबिया की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट 17 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा विंडहॉक। ठीक है, विंडहॉक आपका नामीबिया की राजधानी है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पर्वतीय नगर डलहौजी किस राज्य में स्थित है। देखिए ग्रीष्मकालीन जो राजधानी डलहौजी ने बनाया था, आपके डलहौजी नगर को बनाया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पास। तो यहाँ पर पर्वतीय नगर डलहौजी किस राज्य में स्थित है, 18 का ऑप्शन राइट आपका सी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है चटगांव विद्रोह से संबंधित है। जो आपका चटगांव विद्रोह हुआ था वो किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके सूर्यसेन से। ठीक है, सूर्यसेन से संबंधित है आपका चटगांव विद्रोह। नेक्स्ट कह रहा है आपसे खानवा का युद्ध किस किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था आपका 1527 ईस्वी में मेवाड़ के शासक थे आपके राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी उस समय। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर किसके बीच हुई थी खानवा का युद्ध, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा राणा सांगा और आपके बाबर के बीच। ऑप्शन राइट 20 का हो जाएगा यहाँ पर सी, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये कब लड़ा गया था, तो आपका 1527 में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। तो वायुमंडल की एक परत होती है आपकी क्षोभमंडल। ठीक है, पृथ्वी के पास की आपकी जो मंडल है वो क्षोभमंडल है। यहाँ पर आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे कि आपका बारिश हो गया, इस तरह की हवा चलना, ये आपके क्षोभमंडल में ही होती है। समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में। आयन मंडल की बात करें तो यहाँ पर आयनिक गुण होते हैं और रेडियो तरंगे आपकी इसी आयन मंडल से टकराकर वापस आ जाती हैं। ठीक है, और बाह्य मंडल में आपके जो कृत्रिम उपग्रह वगैरह होते हैं यहीं पर आपकी स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो देखिए आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी कब स्टार्ट हुई थी? 1951 से। और इसकी जो मुख्य प्राथमिकता थी वो आपकी क्या थी? ऑप्शन राइट 22 का हो जाएगा डी, अर्थात कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था आपकी पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि कह सकते हैं हेरल्ड डॉमन मॉडल पर आपकी आधारित थी पहली। और यहाँ पर आपकी नदी घाटी परियोजना संबंधी जितने विकास किए गए थे आपकी इसी पर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिकेन नेक निम्न से किसकी सीमाओं को जोड़ता है? तो चिकेन नेक है ये आपकी जो सीमा है ये दो आपके देश है उनको जोड़ता है। कौन है आपका? तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अर्थात भारत और बांग्लादेश के बीच में आपकी चिकेन नेक आपकी सीमा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका संग्रहालय आपके हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में सलार संग्रहालय आपका, सलारगंज आपका सलार जंग, ठीक है, सलार जंग है यहाँ पर, ठीक है, सलार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट कर आपसे मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? और ये आपकी शैली है बिहार की, ठीक है, बिहार की है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है मारडेका कप किस खेल से संबंधित है? मारडेका कप, और मारडेका कप आपका जो फुटबॉल से संबंधित है। इस समय जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फुटबॉल से संबंधित जितनी भी ट्रॉफियाँ हैं आपकी पूछी जा रही हैं मारडेका कप से, ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे गोविंदा आलारे किस त्योहार में गाया जाता है? तो गोविंदा आलारे ये गाया जाता है आपके, जो कि कह सकते हैं आपके ये जन्माष्टमी में गाया जाता है, ठीक है, जन्माष्टमी में गाया जाता है गोविंदा आलारे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ईसा का सूली पर चढ़ाने को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो ईसा को जब सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन का जो त्यौहार मनाते हैं वो आपका त्यौहार कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं आपको? इस दिन ईसा जी को सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे ईसा का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ईसा का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ये हुआ था आपका ए बैथलेहम में। कहाँ पर? बैथलेहम में ईसा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? हड़प नीति, तो हड़प नीति के नाम से आपकी जो डलहौजी थे, ठीक है, कौन? डलहौजी, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। डलहौजी का जो शासनकाल था उसके कह सकते हैं कि व्यापारगत सिद्धांत के लिए या कह सकते हैं आपके हड़प नीति के सिद्धांत के लिए यादगार किया जाता है। और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए गए काफ़ी राज्य थे। जैसे सर्वप्रथम आपका मिलाया गया था सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभल को 1849 में, ठीक है, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर इनमें से किस राज्य की सीमा एक ही राज्य से मिलती है? तो इसमें से किस राज्य की सीमा एक ही राज्य से मिलती है? 31 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अर्थात जो मेघालय है, मेघालय, ठीक है, तो मेघालय की सीमा एक ही राज्य से मिलती है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? तो आपका जो असम राज्य यहाँ पर टच करता है ना उसी राज्य पे आपको मिलती है मेघालय। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है। तो राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो आपके होते कौन हैं, ठीक है, कौन होते हैं? तो वो आपके होते हैं जो उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। और इनका जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति हो जाएंगे यहाँ पर, संसद द्वारा राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और वही आपके राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, मतलब सभापति होते हैं, ठीक है, सदस्य नहीं होते उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, ये तो इन्होंने किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने आपके पाली भाषा में उपदेश दिया है और इनके जो भी ग्रंथ हैं वो आपके पाली भाषा में दिए। और सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। और पहला जो उपदेश दिया था उसे सारनाथ में दिया था, उसे बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहे हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? और ये क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है एग्जाम में। और ये आपका था अन्नागार, ठीक है, अन्नागार थी जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। और इसे धान्य कोठार के नाम से भी जानते हैं, धान्य कोठार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कर आपसे अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं?
तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो लिखे गए हैं आपके ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 26 नंबर कह रहा है रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो देखिए आपके भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। पहले होती है आपकी खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल, फिर होती है आपकी जायद की फसल। जुलाई अगस्त में आपकी बोई जाती है आपकी खरीफ की फसल, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। फिर अक्टूबर नवंबर में आपकी बोई जाती है रबी की फसल और आपकी मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। फिर आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती है और आपके जून जुलाई में खरीफ की फसल जायद की फसल को काट लेते हैं। अर्थात यहाँ पर मार्च आया। कटाई कब होती है रबी की? तो ऑप्शन 36 का यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 36 को हो जाएगा आपका बी, अर्थात आपके मार्च में कटाई होती है रबी की फसल की। नेक्स्ट कह रहा है आपसे प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये आपके आयोजित हुए थे 37 का ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात भारत में हुए थे 1951 में हुए थे। ठीक है, 1951 में थे प्रथम एशियाई खेल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन बजाने में कितना समय लगता है? सिंपल सा क्वेश्चन आपका है कि भारतीय जो राष्ट्रगान है पूरी धुन बजाने में जो समय लगता है आपका वो लगता है आपका 52 सेकंड का। ठीक है, 52 सेकंड का। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था आपको कमेंट करके बताना है। और ये हमारे रहे क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 38 क्वेश्चन थे। काफ़ी अच्छे भी रहे हैं और इजी भी रहे हैं, कुछ आपके टफ भी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।